भाई लोगों प्लीज 1000 सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद में कोई न्यू स्टोरी स्टार्ट करूंगा। आप में सा बहुत सा लोग वीडियो 2 देखता हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जल्दी सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। कार्तिक वाइल्ड शार्क को लेकर होटल पहुंचा, जहां पर इमरान खुद ग्रुप एसेट का मैनेजर पहले से मौजूद था और उसे पता था कि कार्तिक वहां आने वाला है। उन्हें इस बात की बहुत चिंता भी थी, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक के सफर में हुआ वो बहुत बड़ा हादसा था। कार्तिक के होटल पहुंचते ही इमरान ने बड़ी हड़बड़ाहट में पूछा, सर आप ठीक तो हैं ना? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तुम बताओ मेरे पीछे यहाँ क्या क्या हुआ? इमरान ने बड़े प्यार से ही और उत्सुकता के साथ बताया, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि जिस दिन से होटल का हुलिया बदला है और नई चीजें आई हैं, यहाँ का माहौल पूरा बदल गया है। और तो और अब यहाँ पर लोग फैंटेसी एंजल्स की वजह से ज्यादा आ रहे हैं। उनका नाम और काम ही इतना है कि उनके आते ही 4 चांद लग जाते हैं। इतनी तारीफ एक साथ सुनने के बाद कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज वाइल्ड शार्क यॉच के आने की खुशी में एक पार्टी है और जिसके खाने पीने का इंतजाम आपके होटल को करना होगा। कोशिश करिएगा कोई चूक ना हो किसी भी चीज में। इमरान ने कार्तिक के ऑर्डर को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया और एक नजर वाइल्ड शार्क व्हेल यॉच पर डालने की कोशिश की। हालांकि वो एक कपड़े से ढकी हुई थी, पर कहीं ना कहीं उसकी चमक का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसी बेहतरीन और खूबसूरत चीज को देखने के बाद बहुत से बड़े बड़े लोग भी हिल जाएंगे, इमरान ने बहुत ही गर्व के साथ बोला। वहां से निकलने के बाद जब कार्तिक कंपनी पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने की उम्मीद उसे थी ही नहीं। उसने देखा कि सभी लड़कियां जो होटल में ठहरी हुई थीं, वो तो कंपनी में हैं और सबकी सब बहुत खुश थी। कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे सफर के बाद ये सब अचानक यहाँ पर काम करने आ जाएंगे, पर सबका जोश और खुशी देखने के बाद कार्तिक को भी अच्छा लगा। इन सब की बातें अभी चल ही रही थी, तभी कार्तिक के दोनों भाई विक्रम और आदित्य वहां पहुंच गए और मजाक मजाक में कार्तिक की टांग खींचने लगे कि यार साले तू तो धोखेबाज है, खुद तो इतनी सारी लड़कियों के साथ घूम के आ गया और ये भी नहीं सोचा कि तेरे दोनों भाई सिंगल हैं। इन दोनों की उस बात पर कार्तिक ने पलटकर जवाब दिया, जाना तो तुम दोनों को था नहीं, मैंने तो मौका दिया था। अब तुमने वो मौका अपने हाथ से जाने दिया तो मेरी क्या गलती, बताओ भला? हाँ हाँ भाई समझ गए, बहुत अच्छा, आपने कुछ नहीं किया, आदित्य हंसते हुए कहने लगा। तभी विक्रम ने अचानक पूछा, भाई मैंने सुना कि आपने एक यॉच खरीदी है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, आपने उस पर इतने पैसे लगा दिए। हाँ तो तुम्हें उस बात से कोई दिक्कत है? कार्तिक ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल दिक्कत है, एक तो आपने वो पहले महंगी सी गाड़ी लाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी है और अब ये कुछ ज्यादा नहीं है? आदित्य ने पूछा। खैर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, विक्रम ने एक तिरछी नजर से आदित्य की तरफ देखा और अब वो ये दोनों चाहते थे कि उनके पास भी कुछ ऐसा हो। और ना जाने क्यों पर दोनों भाइयों के दिमाग में शायद कुछ ऐसा था जो कार्तिक समझ गया था। और कार्तिक ने उस यॉच के पेपर्स को उनकी तरफ घुमाते हुए कहा कि कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी यॉच तुम्हारी चाहतें पूरी करने की एक जगह है? इससे पहले कार्तिक और कुछ कहता कि उनकी असिस्टेंट ने पीछे से आकर बात को पलट दिया और कार्तिक से कल रात को होने वाली पार्टी के बारे में पूछने लगी। विक्रम को आंख दिखाते हुए कहा कि उन कागजात के बारे में कार्तिक से कोई ना ही पूछे तो उसमें उनकी भलाई है। इधर कार्तिक ने अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर दिए और बताया कि हाँ आज यॉच आने की खुशी में एक पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक एम्प्लॉय वहां मौजूद हो। असिस्टेंट ने बिना कोई सवाल किए बस ये खुशी एम्प्लॉय तक पहुंचाने की कोशिश की, पर जब वो बाहर पहुंची तो वहां पहले से ही हलचल मची हुई थी कि आखिर ये नई कीमती यॉच लेने की वजह क्या है। इतने में जब ये उन्हें खबर मिली कि बहुत ही जल्द एक पार्टी होने वाली है और सबको वहां मौजूद होना है, तो उस समय सभी बहुत खुश थे और उससे ज्यादा उन्हें इस बात पर शक भी था कि कहीं उनकी असिस्टेंट एक मजाक तो नहीं कर रही। पर असल में वो मजाक नहीं, सच था। और जब उनकी असिस्टेंट ने बताया कि ये सच है तो कहीं ना कहीं वो कार्तिक को बहुत दुआ भी दे रहे थे कि ऐसे बॉस सबको मिलने चाहिए, वो 100 साल तक जिए और न जाने क्या क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते थे कि इतनी बड़ी यॉच पे जाना इंसान के लिए सिर्फ एक सपना और कुछ नहीं।
और इस तरह अचानक से पार्टी का इनवाइट आना उन सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी। ये खबर सुनाने के बाद वो असिस्टेंट वहां से चली गई थी और अब वो ऑफिस काम और कार्तिक की चर्चा के लिए एक डिस्कशन रूम बन गया था। उस कमरे में मौजूद हर एक इंसान कार्तिक को बहुत दुआ दे रहा था। यहाँ तक कि उनका कहना था कि कार्तिक जैसा बॉस मिलना उनकी खुशकिस्मती है और ऐसे बॉस को उन्हें सर आंखों पर रखना चाहिए। जहाँ बाहर का माहौल ऐसा हो रखा था, वहीं कार्तिक के ऑफिस का नज़ारा बिल्कुल अलग था। कार्तिक नहीं चाहता था कि अब और कुछ तमाशा हो। उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि अभिषेक और उनके साथियों को भी बुला लेते हैं। जहाँ 200-300 लोग यॉच पर आ सकते हैं तो थोड़े और लोग आ जाएंगे। उस चीज़ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्तिक ने ये बात कहते हुए असिस्टेंट को बाकी सबको भी ये बात बताने के लिए कहा। इधर कार्तिक और उसकी कंपनी की तैयारी थी। वहां मलिका भी बहुत खुश थी और ऐसी चीज के लिए जो उसने कभी सोचा नहीं था। अब मलिका भी जिसके सपने देख रही थी वो घड़ी आ गई थी। दरअसल मलिका ने जब वो यॉच देखी थी, बस तभी से उसे वहां जाने का बहुत मन था और वो चाहती थी कि ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसके साथ उसकी ब्रॉडकास्ट फैमिली भी उस यॉच के नज़ारे ले। और कहीं ना कहीं मलाइका की ये पूरी हो गई और अब वो अपना अगला लाइव ब्रॉडकास्ट यॉच पर करने वाली ही थी। हाँ, ये अलग बात है कि कार्तिक पहले इस बात के लिए हाँ नहीं कह रहा था, क्योंकि जिस तरह आज तक कार्तिक की जिंदगी में दिलचस्पी रही है, वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी के बारे में और भी कोई पता करे, किसी को उसके बारे में कोई खबर ना मिले। पर कहते हैं ना, जिसे आप पसंद करते हैं उसकी कोई भी बात आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। बस यही हुआ था कुछ कार्तिक के साथ। और जब कियारा ने कार्तिक को उस ब्रॉडकास्ट के लिए मना लिया, कियारा का कहना था कि यहाँ पर यॉच का टूर और इंटरव्यू प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है कार्तिक, इससे तो हमको और कंपनी को बहुत फायदा होगा। बल्कि मेरे हिसाब से तो तुमको खुद आगे बढ़कर यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट कंपनी के जितने भी लोग हैं सबको पार्टी पर इनवाइट करना चाहिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इमेज बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारी कंपनी को कवरेज मिलेगा। तुम्हारी पर्सनल इमेज के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि तुम कितने डाउन टू अर्थ और फ्रेंडली हो। और ये बात सुनकर कार्तिक सच में शॉक हो गया, क्योंकि इस नज़रिए से कार्तिक ने चीज़ों को वाकई नहीं सोचा था। इवेंट की कवरेज करवाने के बाद कार्तिक निश्चिंत था कि पब्लिसिटी का यही तरीका बेस्ट है। पर अब कियारा की बात सुनकर कार्तिक कन्विंस हो गया था कि वाकई इसका फ़ायदा उनको बहुत मिलेगा। और ये मलाइका की नज़रें बस घड़ी की तरफ थी। अब कब समय बीते और ये ब्रॉडकास्ट जिसमें बस कुछ और समय बाकी था, तभी मलाइका ने अपने चलते ब्रॉडकास्ट में ये अनाउंसमेंट कर दी कि आज वो शहर के सबसे मशहूर यॉच की लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी, जिसको सुनकर उसकी ऑडियंस बौखला गई और उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर दिए। और ऑडियंस की इतनी खुशी देखकर मलाइका और भी ज़्यादा खुश हो गई। ये झटका काफ़ी नहीं था कि मलाइका ने एक और झटका ऑडियंस को दे दिया कि वो ड्रीम एंजल्स की परफॉर्मेंस भी शेयर करेंगी। और ये खबर देने के बाद मलाइका ने अपना ब्रॉडकास्ट वहीं ख़त्म कर दिया और ऑडियंस के मन में बहुत तरह के सवाल छोड़ दिए। इधर अभिषेक ने मलाइका को बुलाया और उसने कहा, क्या तुम रात के लिए पूरी तरह तैयार हो? ये मौका तुम्हें गंवाना नहीं है। तुम्हें पता है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट होने वाला है जिसमें तुम पूरी यॉच को कवर करने वाले हो। मलाइका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और ये मौका वो कभी गंवाना नहीं चाहती और इसे कैप्चर करने के लिए वो बहुत खुश है। इधर अभिषेक ने मलाइका को बधाई दी और उसे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर मलाइका वहां से चली गई। अब बस रात का इंतजार था। जब सब लोग वहां पार्टी में पहुंचे तो पानी के किनारे खड़ी इतनी शानदार यॉच को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल थे। तभी कार्तिक वहां पहुंचा। इमरान की नज़र कार्तिक की तरफ थी। उसने पूछा कि तैयारियां सही हैं सर? इस पर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है। ऐसे इंतज़ाम बहुत डिसेंट लग रहा है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। जब सब लोग एक एक करके ऊपर जाने लगे और उसे बड़ी यॉच के बारे में बातें करने लगे, तभी अचानक वहां पर एक अनजान व्यक्ति ना जाने कहां से आ गया। वहां खड़े कुछ गार्ड्स में से एक ने अचानक पूछा कि आप कौन है?
इस तरह बिना इजाज़त के आप यहाँ कैसे चले आ रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पर एक ऑफिशियल पार्टी चल रही है? और उस पर सामने वाले ने बड़ी बेरुखी के साथ जवाब दिया कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें पता है मेरा नाम? किस हक से रोक रहे हो मुझे? कि तभी एक गार्ड ने थोड़ा चिढ़कर बोला कि आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि ये पार्टी आपकी नहीं है, उसके बावजूद आप यहाँ आ रहे हैं। इतना कहते ही राहुल ने अपना हाथ उठाया और चिल्ला के बोला, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ऐसे बात कर सको मुझसे? तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल का सिर्फ वहां मौजूद गार्ड से बात करना बाकी लोगों को सुनाई दे गया और अब राहुल वहां मौजूद बाकी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। तभी उनमें से एक गार्ड ने कहा, क्या यह कार्तिक सर का कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार? तो दूसरे गार्ड ने आग चढ़ाकर कहा, जिस तरह इसके बात करने का तरीका है शायद इससे कोई दोस्त भी ना बनाए। खैर, हमें अपने बॉस को बुला लेना चाहिए, शायद वो जानते हो इसे कि कौन है ये। राहुल की बदतमीजी वहां अभी खत्म नहीं हुई। जब सिक्योरिटी का इंचार्ज वहां पहुंचा, राहुल का तब भी कहना यही था कि वो सब हैं ही कौन, उसे रोकने वाले। और तो और राहुल इतने नशे में था कि उसने सिक्योरिटी इंचार्ज को जान से मारने की धमकी दी और उसने कहा कि यहाँ इस जगह पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो बातें उस सिक्योरिटी इंचार्ज से कर रहा था तो कार्तिक और इमरान ने सब सुन लिया और उनका गुस्सा अब इस हद तक बढ़ चुका था कि इमरान सिर्फ आंखों से कार्तिक से इजाजत मांग रहा था कि वो राहुल को सबक सिखा सके। पर कार्तिक ने उसे तुरंत मना कर दिया और उसने कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज को ये बात खुद हैंडल करने दो। तभी सिक्योरिटी इंचार्ज ने हंसकर कहा, आजा आजा, मैं तुझे मौत दिखाता हूं असल में होती कैसी है। और ये कहकर उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर कर दिया, पानी में फेंक दो इसे। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.